बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट, ठीक है, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि टू वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, टू वेक्टर्स के दरमियान एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं, और टू वेक्टर्स जो है उनके दरमियान जो प्रोजेक्शन है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये कुछ टॉपिक्स हैं आज के हमारे जो हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, और इनकी एग्जांपल भी हम साथ करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट, या इसको हम इन अदर वर्ड जो है वो इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, या फिर हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है जब भी आपसे डॉट प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए, इनर प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए, या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए, तो देन आपके माइंड में जस्ट एक ही चीज़ आनी चाहिए और वो ये है, ठीक है। अब हम इधर अगर आपके पास u और v ये टू वेक्टर्स हैं जो आर एन स्पेस में से लिए हुए हैं। आर एन स्पेस क्या होती है इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आर एन स्पेस हमारे पास एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें हमारे पास n टुपल्स के वेक्टर्स होते हैं। मीन्स कि इसके अंदर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर n एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आर एन स्पेस होती है। तो मैंने इधर u और v ये टू वेक्टर्स आर एन स्पेस में से लिए हैं। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? u के फर्स्ट कंपोनेंट को v के फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस u के सेकंड कंपोनेंट को v के सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अप टू सो ऑन u के nth एलिमेंट को v के nth एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स के इसके जितने भी u और v के एलिमेंट्स होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उन सारे एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को हम ऐड कर देंगे। तो ये सिंपली हमारे पास क्या बन जाती है? डॉट प्रोडक्ट, या फिर इनर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को हम सिंपली डिनोट करते हैं u डॉट v के साथ, ठीक है। इस साइन के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आपके पास कब ऑर्थोगोनल होते हैं या कब परपेंडिकुलर होते हैं, इसके लिए हमारे पास सिंपली एक कंडीशन होती है कि कोई भी टू वेक्टर्स u और v ये उस वक्त ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होंगे जब उन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल आ जाए। मीन्स के कोई भी टू वेक्टर्स उस वक्त परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होंगे जब उनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। तो उन टू वेक्टर्स को हम परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल कह देंगे, ठीक है। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं इससे रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। जैसे ये मैंने आपके सामने टू वेक्टर्स लिखे हैं। u है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 -2 3, एंड v है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 और -1। w है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 7 और 4। तो इधर आप u और v की डॉट प्रोडक्ट अगर फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आएगी? तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि u के फर्स्ट एलिमेंट को v के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, u के सेकंड एलिमेंट को v के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे अप टू सो, ठीक है। इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स या जिस स्पेस में से हम वेक्टर्स लेंगे आप उन पे ये प्रोसेस जो है इसको अप्लाई करते जाएंगे। तो इधर u डॉट v हमने फाइंड करना है। तो मीन्स हम u का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, v का फर्स्ट एलिमेंट 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस u का फर्स्ट एलिमेंट -2 है और v का सेकंड एलिमेंट 5 है, ठीक है। u का सेकंड एलिमेंट -2 है, v का सेकंड एलिमेंट -5 है, इनको मल्टीप्लाई किया। u का थर्ड एलिमेंट 3 है और v का थर्ड एलिमेंट -1 है, ठीक है। इन स्टूडेंट्स, इन सब को आप मल्टीप्लाई करें और सम अप कर दें तो ये आपके पास इन टू वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। जैसे ये आ जाएगा 4 -5 2 10 -3, और इनको आप करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा -9, ठीक है। इसी तरह से u की w के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इसी तरह से आप ये आ जाएगा 1 × 2 प्लस -2 × 7 प्लस 3 × 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 -14 प्लस 12
और ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्लियरली इधर से हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि u डॉट वी के प्रोडक्ट -9 के इक्वल आई है, u की w के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आई है। तो इधर सिंपली हम कह सकते हैं कि u और v ये जो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं, क्योंकि इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो इधर से आप लोग ये सिंपली कह सकते हैं कि u एंड w आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, u और w की जो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई, इसलिए हम इन दोनों वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं नॉर्म और लेंथ ऑफ वेक्टर। मींस कि अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं कोई भी, उनकी नॉर्म या लेंथ हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स सिंपली जो आपके पास नॉर्म होती है किसी भी वेक्टर की, या ठीक है, तो किसी भी वेक्टर की नॉर्म से मुराद ये होता है कि आपने किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लें। ठीक है, सिंपली नॉर्म या लेंथ के लिए हमने क्या करना है, किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट आप ले लें, किसी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो वो हमारे पास नॉर्म या लेंथ बन जाती है। और नॉर्म या लेंथ को हम इस साइन के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज रीड एज यू नॉर्म। यू नॉर्म को हम इस साइन के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं। ठीक है, कॉमनली आप यू नॉर्म जो है वो हमारे पास ये इसके इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ यू डॉट यू। मीन्स कि आप किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें और उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाती है, नॉर्म या लेंथ ऑफ अ वेक्टर। ये नॉर्म जो है वो हम किसी सिंगल वेक्टर की फाइंड करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर को लेके उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें और बाद में उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये चीज़ हमारे पास इक्वल आ जाती है यू नॉर्म के या लेंथ ऑफ यू के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो करवा देता हूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने ये आर एन में से एक वेक्टर लिया है u, ये इसके अंदर ये क्योंकि आर एन में से है तो मीन्स इसके अंदर n ट्रिपल्स होंगे। तो u की नॉर्म को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, u नॉर्म इक्वल होगा u डॉट u स्क्वायर रूट। ठीक है, u वेक्टर किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मीन्स के a1 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a2 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे a2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन an को an से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास an स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारे का होल स्क्वायर रूट आ गया। तो ये सिंपल आपके पास कोई भी अगर वेक्टर किसी भी स्पेस में दिया जाए तो उसकी नॉर्म जो है वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर एक और डेफिनेशन है हमारे पास कि अ वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इफ़ यू नॉर्म इज इक्वल टू 1। कोई भी वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर उस वक्त होगा जब उसकी नॉर्म जो है वो 1 के इक्वल होगी। ठीक है, या ये आप लोगों ने यूनिट वेक्टर की प्रीवियस क्लासेस में एफएससी में भी इसकी डेफिनेशन रीड आउट की होगी कि आपके पास यूनिट वेक्टर के कौन सा वेक्टर होता है, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी लेंथ 1 होती है। ठीक है, अब इधर हमारे पास क्योंकि नॉर्म और लेंथ का एक ही मीनिंग है, तो ऐसा वेक्टर जिसकी नॉर्म या लेंथ 1 होगी उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल जो है वो मैं नॉर्म से रिलेटेड करवा देता हूँ कि अगर आपके पास u है 1 -3 4 2, मीन्स कि ये u मैंने एक वेक्टर लिया है R4 स्पेस में से। ठीक है, तो इसकी नॉर्म हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, इसमें आप 1 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस -3 का स्क्वायर, मीन्स के -3 को -3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप इन सबको सम अप करें और इसका स्क्वायर रूट ले लें। ये सिंपल हमारे पास इस u की नॉर्म या इसकी लेंथ आ गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम अब जो है वो बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में कुछ, कि आप 2 वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर हमारे पास स्पेस Rn है, इसके अंदर से मैंने 2 वेक्टर्स ले लिए u और v। ठीक है, ये u और v हमारे पास Rn स्पेस में से 2 वेक्टर्स हैं, तो इन 2 वेक्टर्स की डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे d ऑफ uv के साथ। ठीक है, d ऑफ uv के साथ, और इसको डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं u माइनस वी नॉर्म। मीन्स के 2 वेक्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं, उन 2 वेक्टर्स को माइनस करें और उनका आप नॉर्म अप्लाई कर दें।
उन टू वेक्टर्स को माइनस करके उन पे आप नॉर्म अप्लाई कर दें, तो इस तरह से ये हमारे पास उन टू वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस आ जाती है। जैसे अब मैंने क्योंकि u और v आर n में से वेक्टर्स लिए हैं, मीन्स के u के अंदर भी n ट्रिपल एलिमेंट्स होंगे इस तरह से, और v के अंदर भी n ट्रिपल एलिमेंट्स होंगे, और उनको हम डिनोट कर लेंगे b1 b2 अप टू सो ऑन bn के साथ। तो इसी तरह से आप इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो वो a1 माइनस b1 आ जाएगा। फिर क्योंकि हमने नॉर्म अप्लाई करनी है, तो नॉर्म जो है वो आप सिंपल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, आप इनका स्क्वायर ले लेते हैं। अदर वर्ड्स आप नॉर्म को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आप इनका स्क्वायर लेके इनका ऐड करें और स्क्वायर रूट ले लें बाद में, ठीक है। तो इसी तरह से u को v में से माइनस करके ये जो भी न्यू वेक्टर बनेगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट्स का आप स्क्वायर रूट ले लें और इनको सम अप कर लें, साथ सम अप करने के बाद स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाती है उन टू वेक्टर्स के दरमियान। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है अभी, लेकिन उससे पहले हम जो है वो एंगल के बारे में देख लेते हैं कि आप टू वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके पास u और v टू वेक्टर्स हैं और मैंने कहा कि u और v के दरमियान जो एंगल है हमारा वो ये थीटा बन रहा है, मीन्स के थीटा इज एंगल बिटवीन u एंड v, तो देन इस थीटा को फाइंड करने के लिए, इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से हम डिफाइन करते हैं उसके cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v ओवर u नॉर्म इंटू v नॉर्म, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स हम इसी चीज़ को कुछ इस तरह से भी इम्प्लाइज कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ u डॉट v ओवर u नॉर्म इंटू v नॉर्म, ठीक है। कॉमनली हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख लेते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है टू वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए। इसके बाद है आपके पास प्रोजेक्शन, के हम टू वेक्टर्स के दरमियान प्रोजेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं। तो अगर आपके पास u और v टू वेक्टर्स हैं तो इन दोनों के दरमियान मीन्स के प्रोजेक्शन ये होती है कि प्रोजेक्शन एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ होती है, ठीक है। अगर हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी हो u से v के अलॉन्ग, ठीक है, u से v के अलॉन्ग प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो इस तरह से होगा u डॉट v ओवर v नॉर्म स्क्वायर इंटू v, ठीक है, इंटू v वेक्टर, वो जो भी वेक्टर v होगा वो इटसेल्फ आ जाएगा। या फिर प्रोजेक्शन अगर आपने v से u के अलॉन्ग फाइंड करनी हो तो उसके लिए फिर फॉर्मूला वो हम इस तरह से लेते हैं v डॉट u ओवर u नॉर्म स्क्वायर इंटू u वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन होती है v से u के अलॉन्ग फाइंड करने के लिए। तो अब ये डिस्टेंस, एंगल और प्रोजेक्शन से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसी एक एग्जांपल में हम इन तीनों चीज़ों को कवर करेंगे, डिस्टेंस, एंगल और प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे। तो अगर आपके पास u वेक्टर है 1 - 2 3 और v वेक्टर है 2 4 और 5, तो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगी। जैसे हमने अभी डेफिनेशन भी पढ़ी थी डिस्टेंस की, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, d ऑफ uv के साथ। और डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उन टू वेक्टर्स को माइनस करें, माइनस करके इस पर नॉर्म अप्लाई कर दें। ये हमारे पास सिंपली फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो ये u वेक्टर है, ये v वेक्टर है, तो आप u में से v को माइनस करें, ठीक है, तो ये आपके पास एक न्यू वेक्टर बन जाएगा। u में से v को माइनस करें, 1 - 2 ये -1 आ जाएगा, -2 - 4 ये -6 आ जाएगा, 3 - 5 ये हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका नॉर्म, तो नॉर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी वेक्टर्स होते हैं इन सब का आप स्क्वायर लेके सम करते हैं और फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, प्लस -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 41 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आपके पास इन टू वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब अगर इन्हीं टू वेक्टर्स के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना हो, ठीक है, तो एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब टू वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v ओवर u नॉर्म इंटू v नॉर्म, ठीक है। ये फार्मूला मीन्स कि इसके लिए हमें u और v के दरमियान डॉट प्रोडक्ट चाहिए, u का नॉर्म चाहिए और v का नॉर्म चाहिए।
तो आप u और v के दरमियान पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लें। ये u है, ये v है, इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 8 प्लस 15। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा 9। ठीक है 9 आ जाएगा आपके पास। u और v के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास वो 9 आ गई। तो इसके बाद अगर आप देखें तो हमें चाहिए u नॉर्म, तो u का नॉर्म आप इधर फाइंड करें। u नॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, ये u है, इसका मीन्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसके उनका आप स्क्वायर ले लेंगे, आ जाएगा 1 + 4 + 9 स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये आ जाएगा 14 स्क्वायर रूट। ये u का नॉर्म आ गया। अब v के नॉर्म के लिए ये v है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं आप इनका स्क्वायर लें, फिर उनको ऐड करके स्क्वायर रूट ले लें। तो 2 का स्क्वायर 4 + 4 का स्क्वायर 16 + 5 का स्क्वायर 25 और फिर ये सारे का स्क्वायर रूट। इनको आप सम अप कर दें, ये 20 45 स्क्वायर रूट आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये वाली सारी वैल्यूज जो हैं इसको आप इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है, मीन्स कि ये u डॉट v, u नॉर्म v, ये सारी वैल्यूज आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। इधर आप लिख दें पुट या इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v था, u डॉट v की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, u नॉर्म था, उसके बाद u नॉर्म हमारे पास स्क्वायर रूट 14 आ गया और v नॉर्म जो था वो हमारे पास स्क्वायर रूट 45 आ गया। ठीक है, तो ये इस सारे को आप कॉज को अगर लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, कॉज इनवर्स कर लें और कॉज इनवर्स करके आप इसको कैलकुलेटर के साथ इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें। ठीक है, तो ये इधर से हमारे पास ये एंगल जो है इन 2 वेक्टर्स के दरमियान वो आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेटर के साथ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो वो आपके पास एंगल आ जाएगा। इसके बाद आपके पास जो लास्ट पे था वो प्रोजेक्शन हमने फाइंड करनी है इन्हीं 2 वेक्टर्स के दरमियान। ठीक है, u और v वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान ही अब हम प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे। मींस के प्रोजेक्शन अलोंग u टू v। ठीक है, प्रोजेक्शन हमने फाइंड करनी है u से v के अलोंग। तो इस प्रोजेक्शन के लिए अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, u डॉट v ओवर u नॉर्म इनटू v नॉर्म स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था u डॉट v ओवर v नॉर्म स्क्वायर इनटू v वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हमारे पास था प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v, इसके लिए ये फॉर्मूला था। v अलोंग u के लिए भी फॉर्मूला, अगर आपने वो वाले प्रोजेक्शन फाइंड करनी हो तो उसके लिए जो वो फार्मूला आप उसी को इधर यूज़ करेंगे और वो उधर से आपकी वो प्रोजेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो u डॉट v अभी हमने फाइंड की थी, पिछले एंगल फाइंड करने के लिए वो हमारे पास 9 आई थी। u का नॉर्म v नॉर्म स्क्वायर है, तो v का नॉर्म हमारे पास 45 स्क्वायर रूट आया था, तो वही वैल्यू आप इधर पुट करेंगे। ये अब क्योंकि इधर v नॉर्म स्क्वायर है तो ये 45 इसका स्क्वायर आ जाएगा इनटू v वेक्टर है, तो v वेक्टर हमारे पास क्या था, ये v वेक्टर लिखा हुआ है 2 4 5, ये v वेक्टर हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, 2 4 एंड 5, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 9 ओवर 45 इंटू 2 4 5 और ये आ जाएगा 9 5 ज़ा 45, तो 1 ओवर 5 आ गया इधर। ठीक है, 1 ओवर 5 को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ओवर 5 4 ओवर 5 एंड 5 ओवर 5। ठीक है, तो 5 से कैंसिल आउट हो गया और इधर हमारे पास आ जाएगा ये 2 ओवर 5 4 ओवर 5 एंड 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सिंपली जो है वो इसका प्रोजेक्शन आ गया। ठीक है, ये प्रोजेक्शन थी u अलोंग v के लिए। इसी तरह से आप इसकी प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं v अलोंग u।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसको आप लोग अंडरस्टैंड करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।